अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आया सीएसएस करें या पीपीएससी करें या कोई और एग्ज़ाम्स दे दें। ठीक है, इस हवाले से मैं आपसे 2-3 बातें करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातें आखिर तक सुनेंगे। ठीक है, तो उस हवाले से मेरी सबसे पहली बात मैंने आपको वक्त ज़ाहिर की है ये है कि देखें, सीएसएस पाकिस्तान का एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम है। उसको क्रैक करने के लिए ये नहीं है कि 6 महीने पढ़ लें, 1 साल पढ़ लें, 1 साल तो बहुत अरसा टाइम है, 6 महीने में पढ़ लें या 4 महीने में पढ़ लें तो आपकी तैयारी हो जाएगी, ऐसा कतई नहीं। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है और मैंने कोशिश भी की, तो मेरे साथ तो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ कि 4 महीने में कोई जादू हो गया और आप इससे सीएसएस हो जाए या आप सीएसएस की प्रिपरेशन करते। मुझसे तो 4 महीने में एक सब्जेक्ट भी कवर नहीं हुआ। ठीक है, इंग्लिश को मैंने पढ़ना शुरू किया तो 4 महीने में मुझसे तो नहीं कवर हुई यार। अच्छा, जब आप सीएसएस करने का सोचते हैं तो आप पहला स्टेप क्या करते हैं? पहला स्टेप ये करते हैं कि आप आ जाते हैं जी यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस ऐसी पड़ी हैं, बहुत सारे। अच्छा, जो बंदा कामयाब होता है वही आता है यूट्यूब पे। मतलब कुछ बंदे कामयाब होते हैं, कुछ नाकाम होते हैं, और ऐसे झूठ में कामयाब बन के वो आपको फिर लारे देते हैं और फिर आप उस फैंटेसी में आ जाती हैं, आप एक इमेजिनेशन में आ जाते हैं कि बस यार गाड़ी होगी, नीली बत्ती वाली गाड़ी होगी, पीछे 2-4 बंदे होंगे, गनमैन होंगे और एक डाला मिलेगा और मज़े से घूम रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता और मेरी जान, आपको पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अचीव नहीं कर सकते, आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। फॉल्ट ये है कि हम लोग फर्स्ट ईयर मतलब जैसे ही हम अपनी सेकेंड ईयर मुकम्मल करते हैं हमारे पास गोल नहीं होता। ठीक है, अल्टीमेटली जो सीएसएस है ये उन लोगों को लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं जो अपनी सेकेंड ईयर के बाद से एक मोटिव बना लेते हैं, अपना प्लान बना लेते हैं कि हमने सीएसएस करना है या किसी कोई बड़ी चीज़ क्रैक करनी है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वही लोग कामयाब होते हैं। अच्छा, कुछ लोग वो लोग भी होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं जो 4-6 महीने में तैयारी करके कामयाब हो जाते हैं, वरना ये 3 साल 4 साल आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, वो डीमोटिवेट नहीं कर रहा, हौसला नहीं वो कर रहा है आपका, कम कर रहा है, डी वैल्यू नहीं कर रहा आपको, आप लोग कर सकती हैं। ठीक है, मैं एवरेज बंदे की बात कर रहा हूँ जो एक एवरेज पर्सन है, जो हमेशा से एवरेज रहा है, जिसकी मतलब पढ़ाई में भी वो एवरेज है, ग्रेड्स में भी एवरेज है मेरी तरह, तो उस बंदे के लिए कम से कम 2 साल तो देना लाजमी है। ठीक है, अच्छा 2 साल अगर आप मेहनत कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब कब करनी है सीएसएस, कौन सा बेस्ट टाइम है? ठीक है, ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है, और आप सीएसएस करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि जैसे ही आपने सेकेंड ईयर कंप्लीट की है तो आप उसकी तैयारी शुरू कर दें। अगर आप सेकेंड ईयर गुजार चुकी हैं और आप अभी बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएट है, मतलब ग्रेजुएशन में है और 5वां 6वां सेमेस्टर चल रहा है, चौथा चल रहा है, 7वां भी चल रहा है इवन, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, अभी से लग जाना चाहिए। अच्छा, पढ़ने का जो सबसे बेहतरीन टाइम होता है वो ये होता है कोई भी चीज़ डिसाइड करने में, फैसला लेने का, कल से पढ़ें यार, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आपने आज से डिसाइड कर लिया है कि मैंने सीएसएस करना है तो आज ही से पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अगर आपका 5वां 6वां सेमेस्टर नहीं है और आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो मेरे दोस्त आपके लिए बुरी खबर ये है कि अब आपको सीएसएस के पीछे टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि टाइपिंग करके, या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तब ये उसके लिए है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है एडवाइस उसके लिए है। तो मेरी जान, आप टाइपिंग करें, टाइपिंग सीखें या कोई और प्रोडक्टिव काम कर लें और रोज़गार का कोई सिलसिला बना लें। अगर आपका कोई रोज़गार का सिलसिला है, बन गया है, तो फिर आप शुरू करें, वरना आप पहले अपना कोई रोज़गार का बंदोबस्त करें। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसी मतलब कि आप अपनी सपोर्ट बनाएं, अपनी बेस बनाएं, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं पहले, उसके बाद आप बेशक तैयारी कर लें। ठीक है, उसके बाद आप सीएसएस कर लें। सीएसएस एक लॉन्ग जर्नी है। ठीक है, 2 साल का अर्सा है, तो 2 साल में आप अपने माँ बाप के ऊपर भी बोझ ना बने, अपने ऊपर भी जुल्म ना करें। ठीक है, पहले आप कुछ बन जाएँ, कुछ बन जाए से मतलब कोई छोटी मोटी जॉब ऐसा हो कि आप मतलब सपोर्ट कर सकें, आप उसके साथ साथ तैयारी जो करनी है ना अपने 2 साल में, इसका फ़ायदा क्या होता है, या ये हम क्यों करें भाई, हमने तो सीएसएस करना है, हमारा एम बड़ा है, तो बड़ी चीज़ के पीछे जाने के लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आपने करना है सीएसएस तो आपको मेंटली प्रेशर नहीं होना चाहिए, मेंटली आपको क्लियर होगा। मेंटली आप क्लियर कैसे होंगे? मेंटली क्लियर आप लोग तब होंगे जब आपके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट होगी, या जब आप फाइनेंशियली कहीं खड़े हुए होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पैसे नहीं हैं और आप लोग सीएसएस करने चले हैं। ठीक है, ऐसा तब होता है जब आप किसी अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आप तैयारी करें, 2 साल बैठ जाएं, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, अगर आप गरीब हैं तो फिर आप गरीब ही हैं, ये आपका जुर्म है।
देखें ना, सीधी सी बात है, पैसे नहीं होंगे तो आप कैसे मटेरियल खरीदेंगे, ठीक है। वैसे मटेरियल इतना लगता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी रजिस्टर खरीदना, नोट्स खरीदना, जब पैसे नहीं होते तो फिर बंदा प्रेशर होता है, ठीक है। चाहे अमीर फैमिली से भी बिलोंग करता है, अमीर बंदा भी एक बार सोचता है कि यार जॉब नहीं हो रही, कोई सोर्स नहीं बन रहा, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हो रही, बिजनेस नहीं चल रहा, तो टेंशन होती है, ठीक है। फिर वो डिप्रेशन बन जाता है आपका। जब आप तैयारी में जाते हैं ना किसी भी चीज़ की तैयारी की, तो आती हैं अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है। ऐसा वक्त आता है कि आप जितना पढ़ रहे होते हैं वो आपको याद नहीं हो रहा होता, आपके जहन में नहीं बैठ रहा होता, आपको ऐसा लगता है कि यार बस मैं जो पढ़ रहा हूँ वो जहन से ऊपर ही जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप फाइनेंशियली किसी काबिल हो जाएं, फाइनेंशियली किसी जगह पे पहुंच जाएं, कुछ फाइनेंशियली स्टेटस हासिल कर लें, तब जाके CSS PMS के पीछे जाएं। अच्छी चीज़ है, मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन पहला ये है कि अपने बैकग्राउंड को देखें, अपने माँ बाप पे रहम करें, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं कर रहा मैं, अगेन बता रहा हूँ, ठीक है। हकीकत बता रहा हूँ, दुनिया की हकीकत है। कोई यूट्यूब वाला आपको ये नहीं कहेगा कि GCSS ना करो, वो हर कोई यही कहेगा कि GCSS कर लें, बहुत अच्छी चीज़ है, करें। लेकिन अगर हर बंदा कर सकता तो 3% ही रिज़ल्ट क्यों होता CSS गए कामयाबी का, 3%, 2%, 2.5% क्यों होता। 20,000 बंदे देते हैं और सिर्फ 300 बंदे पास होते हैं। क्यों होते हैं 300 बंदे पास, सारे क्यों नहीं होते? क्या वो सारे ये नहीं सोचते? क्या वो सारे तैयारी नहीं करते? क्या वो सारे आप लोगों से कम मेहनत करते होंगे? आपकी सोच है, लोग रातों जागते हैं, महीनों मेहनत करते हैं, कई कई दिन तक सोते नहीं हैं, इतना पढ़ते हैं कि आपकी सोच है, लिख लिख कर थक जाते हैं। मेरे सामने ऐसे बंदे हैं जो मुझसे ज़्यादा पढ़ते हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे देते हैं डेली के, लेकिन उनका रिज़ल्ट नहीं आया तो फिर वो क्या हुए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, उनका भी नहीं हुआ, ठीक है। कहीं ना कहीं उनका फॉल्ट होगा, कहीं ना कहीं उनकी भी गलती होगी, ठीक है। 100% परफेक्ट कोई हो सकता। अगर इतना पढ़ने वाला मतलब 2-3 महीने 4 महीनों में नहीं कर सकता तो आप लोग कैसे कर लेंगे? तो मेरे ग्रेजुएट बेरोज़गार ग्रेजुएट्स जो भाई हो, पहले कोई फाइनेंशियल स्टेटस बनाओ, कोई बैकग्राउंड मजबूत बनाओ, ठीक है। तब जाके CSS का ख्वाब देखो, देखो लाजमी देखो। ज़िंदगी में अगर कुछ आ ही गए हो दुनिया में तो कुछ बड़ा करो। मेरी थ्योरी ऑफ लाइफ ये है, मैं अपनी लाइफ ऑफ की थ्योरी बताता हूँ, ठीक है। ये ना हो कि मैं पूरा आपको ये कहूँ कि मैं जिनको डीमोटिवेट कर रहा हूँ, नहीं है ऐसा कुछ। थ्योरी ऑफ लाइफ मेरी ये है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारी क्रिएशन के पीछे, हमारी क्रिएटिविटी के पीछे, हमारी क्रिएशन के पीछे, हमारे आने के पीछे कोई ना कोई ख़ास मकसद छुपा हुआ है। ऐसे नहीं भेजा गया हमें, और वो ख़ास मकसद क्या है, ठीक है, वो हमें इन द एंड या कभी ना कभी पता चल ही जाता है कि हमें किस लिए भेजा गया है, या हम किस चीज़ में अच्छी हैं, हमारी एक्सपर्टीज़ कहाँ पे है, ठीक है। मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं अच्छा, ये वाली स्किल है मेरे पास, ये वाली नहीं है, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ करें, कोई बड़ा कारनामा करें, लोग याद रखें कि यार ये बंदा आया था। जैसे अब आपके मैं मिसाल देता हूँ, ठीक है। हमारे गांव में एक बंदा था, बहुत गरीब था, बहुत गरीब, उसके पास पढ़ने के लिए कॉपीज़ उसको कोई और लेके देता था, ठीक है। ये 30 साल 10 साल 20 साल पहले की बात, 30 साल पहले की बात है, ठीक है, हमारे गाँव में। और वो बंदा बेचारा, उसके पास पढ़ने के लिए ना मतलब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी जो आज हमारे पास है, ठीक है। उस बंदे ने मेहनत की और पढ़ा, वो खुद ब खुद पढ़ते पढ़ते वो कहीं आर्मी में उसकी जॉब हुई, आर्मी में करते करते गरीब किसान का बच्चा, ठीक है, वो ब्रिगेडियर बना। फिर जब ब्रिगेडियर बना, ब्रिगेडियर का लेवल कोई ऐसा लेवल तो उसने अचीव किया, ठीक है। जब उसने अचीव कर लिया तो उसने अपने गांव की फलाह के लिए काम किया जितने वो कर सकता था। आज सिर्फ हमारे गांव में नहीं, हमारे पास के 2-3 गांव से लोग फिर उसके पास आते थे, मसले हल करता था वो लोगों के। अगर किसी को कोई जनरल इशू होता, फैमिली इशूज़ वगैरह रिजॉल्व करना वगैरह जैसे गाँव में होता है, तो उसका नाम आज भी ज़िंदा है। वो बेचारा फौत हो गया है, लेकिन आज भी उसका नाम गाँव में ज़िंदा है, लोग याद रखते हैं उसे। लोग हमेशा कामयाब होने वाले को याद रखते हैं, जो लोग कुछ बड़ा करते हैं उनको, ठीक है। जो लोग कुछ बड़ा करने के चक्कर में फेल हो जाते हैं उन लोगों को कोई नहीं याद रखता, ठीक है। करना बुरी बात नहीं है, आप लोगों ने एफर्ट की है, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन यार प्लान बी होना चाहिए, ठीक है। आपके घर वाले, आपके सिस्टर्स, आपके भाई, आपके पेरेंट्स वो मुंतज़िर हैं कि यार ये कब सक्सीड होगा, ठीक है, इस लाइफ में कब सक्सेस मिलेगी, कब ये पहली कमाई लेके आएगा, या मतलब कब ये फाइनेंशियली अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। यार उनको पैसे नहीं चाहिए, उनको आप सक्सेसफुल चाहिए लाइफ में, आपको ये है चाहिए कि आप अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी आपकी CSS करने से पहले ये होनी चाहिए कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तब जाके आप CSS करें।
باقی آپ کرنا چاہتے ہیں ویل اینڈ گڈ، آپ محنت کریں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب جو کامیاب ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں میں سے ہی ہوتے ہیں، وہ بھی گندم کھاتے ہیں، جاؤ کی روٹی نہیں کھاتے، یا کوئی اور کھانا اوپر سے من و سلوا نہیں آتا ان کے لیے، وہ بھی یہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آل دا بیسٹ، ہمت رکھیں، ہمت کبھی نہ چھوڑیں، لیکن پلاننگ کے ساتھ ہر چیز کریں، سوچ کے ساتھ کریں۔ ایسے رینڈم منہ اٹھا کے کوئی بھی چیز شروع نہیں کرتے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اگر آپ میں اس فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو آپ 2-3 بندوں سے اپنے بارے میں کوئی چیز پوچھیں۔ آپ ان سے پوچھ لیں کوئی بھی چیز، مطلب آپ ان سے پوچھ لیں کہ یار میں تمہیں کتنا قابل لگتا ہوں، یا تمہیں کچھ لگتا ہے کہ میں چھوٹی موٹی چیز کہہ لیں کہ یار میں یہ چیز اچیو کر سکتا ہوں۔ اگر وہ کہے کہ یار تم کر سکتے ہو، 2-3 بندے ایسا کہہ دیں، یا پھر آپ ایکسپیرینس کے پاس چلے جائیں جو بچے کر رہے ہیں، جس اس میں گھسے ہوئے انوالوڈ ہیں، تو آپ ان سے پوچھ لیں۔ اگر وہ لوگ کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کو پاس کر دیتے ہیں، تو پھر آپ تیاری شروع کر دیں، ناٹ اے بگ ایشو، ٹھیک ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ناٹ اے بگ ڈیل۔ لیکن اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار آپ تھوڑا سا اپنی کسی اور چیز پہ توجہ دو، تو آپ توجہ دو، ٹھیک ہے۔ اچھا، فی الحال کے لیے اتنا ہی ہے، اللہ حافظ۔ مائنڈ نہیں کرنا میری باتوں کا، دل سے نہیں کہہ رہا تھا، حقیقت بتا رہا تھا۔ یہ معاشرے کی سخت تلخ حقیقت ہے، یہ الفاظ آپ سے کوئی نہیں کہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہارٹ بریکنگ ورڈز ہیں، جب میں نے سنے تھے میرے لیے بھی تھے، مجھے بھی کسی نے کہا تھا، ٹھیک ہے، اور میں ہٹا نہیں تیاری سے، ٹھیک ہے، میں ہٹا نہیں تھا، میں لگا رہا تھا، اور ابھی بھی لگا ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی میرا ایک ایئر رہتا ہے، میری ڈگری سے ایک ایئر رہتا ہے، تو ابھی ایک ایئر ڈگری کو رہتا ہے، اس کے بعد میں نے پھر ڈگری جون میں ہوگی، پھر فیبرری میں اپلائی کرنا ہے، تو ابھی میرے سلیسس کو دیر ہے، تو ابھی سے میں نے تیاری شروع کی ہے۔ تو بیسٹ ٹائم جو تیاری کرنے کا وہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اذان ہو جائے۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے، مجھے تو اب یاد بھی نہیں کہ میں نے کہاں پہ چھوڑا تھا ٹاپک، لیکن یہی کہہ رہے تھے کہ تیاری کا جو بیسٹ فیز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جب بی ایس کرتے ہیں تو اسی میں ہی آپ تیاری شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ باقی ہمت کبھی نہیں ہارنی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے آپ لوگ کچھ کر سکتے ہیں، ہر بندہ سی ایس ایس کے لیے پیدا نہیں ہوا، ہر بندہ پی پی ایس سی ایم پی ایس سی سے کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ کچھ آپ میں سے ایسے ہوں گے جو کسی اور اسکل آپ کے پاس اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، کچھ بولنے میں اچھے ہوں گے، کچھ کسی اور میں، تو اپنے آپ ٹیلنٹ کو پہچانے اور اپنے ہی ٹیلنٹ کے پیچھے اپنی جو قوت ہے، اپنا پیشن، اسی میں اپنے ٹیلنٹ میں انویسٹ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ پی پی ایس سی کر لے، سی ایس ایس کر لے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر بندہ فیل ہو جائے۔ کامیاب ہوتے ہیں، اور ہم میں سے ہی لوگ فیل ہوتے ہیں، یہ کیا پاس ہوتے ہیں، ہم لوگ میں سے فیل بھی ہوتے ہیں، پاس بھی ہوتے ہیں، تو یہ سب چلتا رہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی، اور بات کرنے کے، یار جب کوئی ہمت توڑتا ہے نا، تو پھر بات کرنے کی، یہ کچھ سننے کی دل نہیں کرتا یار۔ جب میرے ساتھ ہوا تھا نا، میں بہت پیشنلی تیاری کر رہا تھا، پیشنٹلی، تو میں ایک بندے کے پاس گیا، سی ایس ایس ایسپیرنٹ تھا وہ، اور میں نے اس سے بتایا، یہ اس نے مجھ سے ایک دو کویشچن پوچھے، حالانکہ میں نے صحیح بتایا تھا، لیکن اس نے مجھے اس غلط کر دیا۔ اچھا، میرے پاس اتنا ڈیٹا نہیں تھا کہ مجھے انکریکٹ کرتا، میں اتنے اپنے ڈیٹے پہ قائم، مطلب مجھے یقین نہیں تھا خود پہ، سیلف کانفیڈنس نہیں تھا،
और लेवल ऑफ नॉलेज भी नहीं था इतना कि मैं उससे कहता कि यार आपने ये क्यों किया, ऐसा तो होता ही नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे भी बस हम दुक्के पे कायम है, रट्टे पे कायम है, तो मैं कहा यार ठीक है। और उसने कहा कि अभी आप छोड़ दें प्लीज़, जब आपके पास कोई स्टेटस हो, क्लर्क भर्ती हो जाओ, नैब का सब भर्ती हो जाओ, चपरासी भर्ती हो जाओ, लेकिन है ना कुछ ना कुछ, मतलब सैलरी आ रही है ना, बेस्ट है, तब तैयारी करो, ताकि मेंटली यहाँ पे प्रेशर ना हो कि पैसे नहीं है यार, क्या होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, अगर पास नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। ये चीज़ फिर आपको इंटरव्यू में फ़ायदा देती है, ठीक है। जब आपके पास कोई जॉब होती है या आप कोई काम कर रहे होते हो, ठीक है, आपको पता होता है कि अगर मैंने ये मुझसे नहीं भी होता ना, तो पीछे मेरे पास ये चीज़ है पड़ी, ये चीज़ तो मेरी कहीं नहीं गई। फिर आप कॉन्फिडेंस, इंटरव्यू देने जाते हो तो आप कॉन्फिडेंस से बात करते हो, आप तैयारी करते हो कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करते हो, जो क्या कॉन्फिडेंस के साथ करते हो वो तैयारी तो फिर आपको पता है वो आपको यहाँ से यहाँ लेके आती है, और वही चीज़ आपको कामयाब करती है, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलेंगे। यार मैंने ये चैनल शुरू किया था और ये मेरे चैनल की कोई 7वीं से 8वीं वीडियो है, ठीक है। अभी मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं इस वजह से मैं भी परेशान हूँ। एक बड़ा ही नहीं यार, मोनेटाइजेशन या यूट्यूब पे आना बहुत हिम्मत वाला काम होता है, ऐसे बस आ गए हम भी, ठीक है, मशवरे देने, जितना हमने सीखा है वो बताने। आप लोग कह रहे होंगे कि यार इसकी उम्र क्या है, ये मशवरे दे रहा है हमें। मशवरा ये है कि कोई भी बंदा जब भी कोई बात करता है, कोई इस तरह मुँह उठा के नहीं करता, उसने कुछ देखा होता है, कुछ सुना होता है, उसने फेस किया होता है, तो इस तरह नहीं शुरू हो जाता, ठीक है। तो ये लाइफ की कुछ हार्श रियलिटीज़ हैं, ठीक है। तो इसे आपने एक्सेप्ट करने ना करें, ये आपके साथ होना है, ठीक है। अगर स्टेटस होगा तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जब ये चीज़, जब कॉन्फिडेंस आता है तो बंदा फिर अलग ही लेवल पे जाके, अलग ही पीक पे जाके तैयारी करता है। तो बाकी हिम्मत ना हारें, इंशाल्लाह हम लोगों में से लोग कामयाब होते हैं और अल्लाह आपको कामयाब करेगा, कहीं ना कहीं तो कामयाब होंगे ही इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।